बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब भाग गए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो राज्यपाल गवर्नर हैं जो बंगाल के, वो आज नंदीग्राम के दौरे पर थे। यहाँ पर जो हत्याएं हुई, जो हिंसा हुई, उसको देखते हुए नंदीग्राम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दौरा रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही राज्यपाल इससे पहले कूच बिहार गए, वहाँ पर जब सीएसएफ के लोगों के ऊपर जो हमला किया गया था ममता बनर्जी के कहने के अनुसार, जो और उसके बाद से वहाँ पर जब राज्यपाल धनखड़ जाते हैं तो वहाँ पर एक राज्यपाल के सामने काले झंडे और गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। तो ये संविधान किस तरीके का चलाया जा रहा है, जो संविधान की हत्या बताते हैं, लोकतंत्र की हत्या जो कहते थे कि आज उनको बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है। वो उनको सिर्फ ये संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या है वो केवल और केवल और जो राज्य हैं वहाँ पर दिखाई देती हैं। राज्यपाल को इस तरीके का राज्यपाल जब वहाँ पर उतरते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पर आईसी को बुलाते हैं और आईसी को वो फटकारते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि ये किस तरह की यहाँ पर कानून व्यवस्था है, एक राज्यपाल के सामने आकर के काले झंडे दिखाना, गो बैक के नारे लगाना, ये कहाँ का संविधान है। उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वो खुद मीडिया से वार्ता करते के समय कह रहे हैं कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि जिस तरीके का ये जो माहौल बंगाल के अंदर बनाया गया है, ये कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर नंगा नाच हो रहा है। ममता बनर्जी के राज्य में अब बंगाल के अंदर नंगा नाच हो रहा है, इस बात को राज्यपाल कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की जो भूमिका अब बनती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से राज्यपाल टीएमसी के नेताओं से या फिर कहें कि जो प्रेजेंट की मुख्यमंत्री हैं उनसे जो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं बन के आ रही है। इस बात पर भी राज्यपाल तिलमिलाए थे और उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट नहीं बनेंगी तो मैं इसकी जो रिपोर्ट बना करके मैं गृह मंत्रालय को भेज दूंगा और उसके बाद गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति एक्शन जो लेंगे वो आगे देखने वाला होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही जब कूच बिहार से अब नंदीग्राम जाते हैं तो ममता दीदी अब बौखला जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके गुर्गे हैं, जो दीदी कहती थी कि बैरागो, तो अब जो बैरागो तो इनके नेता हैं वो अब खुद कह रहे हैं कि अब जो राज्यपाल हैं वो केंद्र की कहने के अनुसार चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के अंदर 15 दिन का लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन के साथ साथ अब वहाँ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी, परंतु राज्यपाल ने जो कहा है कि जो कि लोग पुलिस से कैसे डरते हैं वो मैंने देखा है। मैंने वहाँ की आम जनता की आंखों में जो पुलिस का खौफ है वो मैंने देखा है। तो वाकई पुलिस का खौफ बंगाल के अंदर देखने वाला है। कानून नहीं है क्या? कानून है। कैसे ममता दीदी के कैडर बन के वहाँ पर काम करती है, कैसे लोगों को धमकाती है, कैसे वोट बैंक का काम करती है, वो हमने भी देखा और आपने भी देखा। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से देश विदेश से बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसको लेकर के जो कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगे, और ये अब राज्यपाल पूरी मूड में है कि जिस तरीके की जो एविडेंस और वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियाँ जो चुनाव के बाद जो वहां पर बंगाल के अंदर देखने को हिंसा मिली थी और जो पीड़ित परिवार हैं उनको देख करके, और जब राज्यपाल के पैरों के नीचे जब झुक जाते हैं, पैरों को छू लेते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो धनखड़ हैं उनका कहीं ना कहीं खून तो खौलता होगा कि जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनके अंदर से जो आंसू हैं, जो आज भी खून जैसे भरे सैलाब जैसे आंसू निकलते हैं, तो वो वेदना और वो पीड़ा को देख करके राज्यपाल के अंदर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई तो दे रही होंगी कि जो बंगाल के अंदर ममता दीदी का लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके का है, किस तरीके से वो यहाँ पर गुंडागर्दी करती हैं और टीएमसी के गुंडे हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो बंगाल के अंदर जो तालाब हैं, तालाबों के अंदर जहर मिला दिया गया है और जो तालाब हैं कुछ
कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जो तालाबों से भी पानी पिया जाता है, अपने पशुओं को पानी पिलाया जाता है, और वहां पर मछली पालन का तो बहुत बड़ा व्यापार भी है। तो इस तरीके की भी खबरें आ रही है कि उसमें तालाबों में जहर मिला दिया गया है, और जहर मिलाने के बाद अब वहां के जो बड़े बड़े जो सिंडिकेट है, या फिर कहें कि एक तरह से अपने हिंदी भाषा में कहें जो दलाल है, वो लोग अब उन लोगों को पानी भी पैसे से दे रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ममता दीदी आखिरकार क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है। क्या ममता दीदी नाकाम हो चुकी हैं? क्या ममता दीदी अब भी ये इंतजार कर रही हैं कि अभी भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी हूं? अगर मुख्यमंत्री बन गई हैं तो बंगाल के लोगों की जो जिम्मेदारी है, वो बंगाल की लोगों की जिम्मेदारी ममता दीदी के ऊपर होती है। तो ममता दीदी को उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब तो वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है कि असम जो राज्य है, जो निकटतम राज्य असम है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे असम में 1000 से 400 के आसपास के लोग शरण लिए हुए हैं, उनका खाने पीने का बंदोबस्त हमने किया है। उन्होंने शरण क्यों ली है? क्योंकि इनको डर था कि बंगाल के अंदर हम रहेंगे तो टीएमसी के लोग हमें मार देंगे, क्योंकि हमने बीजेपी का समर्थन किया है। खुल के जिन जिन लोगों ने खुल के बीजेपी का समर्थन किया था, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों की तलवारें चली हैं, और आज भी नहीं रुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर फोर्स लगाई गई है, सेंटर फोर्स है, वहां पर टीएमसी के गुंडे शांत बैठे हैं, और जगह जगह ये छुटपुट घटनाएं होती हुई नजर भी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो दमनकारी नीति है ममता दीदी की, कब तक चलती रहेगी? कैसे बंगाल को, जो ज्वालामुखी का जो कहते हैं कि उसके ऊपर बैठा हुआ बंगाल है, इसको आखिरकार कब तक इस तरीके से झोंकती रहेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर राज्यपाल जब राज्यपाल दौरे पर जाते हैं, वहां के पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, तो आखिरकार जिम्मेदारी तो है संविधान को जो ताक पर रख करके टीएमसी के गुंडों ने जो कार्य किया है, तो दीदी के गुंडों की जो करतूतें हैं, उनके देखने की राज्यपाल की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारा राज्य किस तरीके का चल रहा है। तो राज्यपाल अपने कर्तव्य को वहन करते हुए जाते हैं, तो उनको भी एक नेता की तरह हुटिंग की जाती है। तो ये किस तरीके का संविधान? आखिरकार इस तरीके का संविधान ये क्या दिखाना चाहते हैं बंगाल को? क्या दूसरा देश बनाने की कोशिश में है ममता दीदी? आखिरकार चाहती क्या है? गृह मंत्रालय ने अब जो रिपोर्ट मांगी है, और नंदीग्राम के अंदर जो कार्यालयों को तोड़ा गया, दुकानों को लूटा गया, लोगों की हत्याएं जो हुई हैं, जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्टें आ रही हैं कि 9 लोगों की हत्या हुई है, और इससे ये साफ साफ दर्शाता है कि जो वहाँ पर बहका माहौल बंगाल के अंदर जिस तरीके का बनाया गया है, वो इस तरीके का था कि जैसे कि एक गृह युद्ध जो जैसा छिड़ रहा हो। आपने अगर बीजेपी किया है और टीएमसी के गुंडे आकर के आपको मारना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो राज्यपाल हैं, उन्होंने बंगाल पुलिस को बोला है कि इसकी जो तुरंत कार्रवाई करने के लिए, और इसकी जो रिपोर्ट बनाई जाए, रिपोर्ट बना करके इसको आगे भेजा जाए। जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, उसको लेकर के जो राज्यपाल हैं वो भी बड़े परेशान थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जो माहौल है वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इसको लेकर के जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, अब इस पर तैयारियां हो रही हैं कि राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी से जल्दी बंगाल के अंदर लगेगा। राज्यपाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो टीएमसी के नेता कुछ कह रहे हैं कि जो राज्यपाल है वो अमित शाह और मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, अगर उनसे मिलते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह की सह पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार से कोई हत्या हुई है, या फिर जो लूटपाट हुई है, या फिर उनके घरों को लूटा गया है, तो अगर ऐसे परिवारों से राज्यपाल मिलते हैं, उनको बार बार ये काम करना चाहिए, चाहे वो मोदी के हो जाएं या फिर अमित शाह के हो जाएं। और बंगाल के अंदर जो टीएमसी के लोग हैं, वो अभी भी दहशत बनाए हुए बैठे हुए हैं। अभी हावड़ा की एक वीडियोस आ रही है, हावड़ा के अंदर एक घर में जाकर के तोड़फोड़ कर दिए हैं, कहीं इस तरीके की खबरें जो निकल के आती हैं वो हैरान करने वाली हैं। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको भी चोटें आ रही हैं। ये बंगाल का कल्चर तो नहीं था। जिस तरीके की जो टीएमसी हो या फिर इन्होंने वाम ने जिस तरीके की राजनीति करने के बाद बंगाल को इस तरीके की ज्वालामुखी पर बिठा दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जो
राज्यपाल हैं, राज्यपाल अब बिल्कुल राज्यपाल वर्सेस ममता बनर्जी हो रखा है। अब गुस्से में है राज्यपाल, जिस तरीके का जो एक्शन होगा वो एक्शन के लिए तत्पर तैयार है और राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री को ये रिपोर्ट बना करके भेजी जाएंगी और इसके बाद जो 556 जो धारा है या फिर उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो निकाल करके अब बंगाल के अंदर अब किसी भी हाल में बंगाल के लोगों को ममता दीदी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जो लोगों की मांग थी और लोगों की जो पीड़ा थी, पीड़ा को देख करके बाहर के लोगों ने भी मांग की थी कि बंगाल के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। परंतु अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक इमरजेंसी तक लगा देती बंगाल की, तो क्या पूरे देश में इमरजेंसी लग जाती। और इसी मूड में है अब राज्यपाल, वो बखसने के मूड में नहीं है ममता दीदी को, क्योंकि वो जिस दिन से पहली मुलाकात जब से हुई है तब से लेकर के अब तक राज्यपाल नसीहत पर नसीहत दिए जा रहे हैं, परंतु ममता दीदी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखना बाकी रह गया है कि आखिरकार बंगाल के ऊपर क्या एक्शन होने वाला है। गृह मंत्रालय के पास जब रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद क्या निकल के आता है, राष्ट्रपति इस पर क्या संज्ञान लेते हैं।